एक समय की बात है, समंदर किनारे एक व्यक्ति रहता था जो बहुत आस्तिक था। उसे भगवान पे इतना भरोसा था कि वह अपना कोई भी काम जो नहीं होता तो भगवान से प्रार्थना करता और उसका वो काम हो जाता था। इसी वजह से उसे भगवान पे और भी भरोसा होने लगा और हमेशा वो घर में पूजा पाठ करता, भगवान से प्रार्थना करता और तभी अपने दिन की शुरुआत करता था। पेशे से वो एक मछुआरा था। उसे मछलियाँ पकड़ने हमेशा समंदर में जाना रहता और समंदर में जाना हमेशा से खतरनाक ही होता है। ऐसे ही एक दिन वो समंदर में मछलियाँ पकड़ने गया हुआ था। उसे समंदर में गए कुछ देर ही हुआ था कि अचानक एक बहुत बड़ा तूफान उसकी ओर आने लगा। उसने तूफान से बचने के लिए बहुत सारे उपाय किए, मगर फिर भी तूफान ने उसकी नाव को पलटा दिया और वो समंदर में जा गिरा। तूफान ने उसके नाव के टुकड़े भी कर दिए, जिससे वो नाव को वापस से सीधा नहीं कर पाया और उसे मजबूरन नाव के टुकड़ों को पकड़ के वहाँ समंदर में खुद को बचाना पड़ा। ऐसे कठिन घड़ी में उसको और कुछ नहीं सूझ रहा था। वो केवल भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मुझे बचा लो। और यही प्रार्थना उसके मन में बार बार आते जा रहा था और वो उसी प्रार्थना के भरोसे खुद को वहाँ एक लकड़ी के लट्ठे के सहारे बचाए रखा हुआ था। काफ़ी देर बीत गया और वहाँ एक छोटी सी नाव आई। उस नाव वाले ने उस मछुआरे से कहा, मछुआरे आ जाओ, नाव पे बैठ जाओ, घर चलते हैं। मगर मछुआरे ने उस नाव वाले से कहा कि नहीं, तुम जाओ, मुझे मेरा भगवान बचाएगा, मुझे मेरे भगवान पे भरोसा है, मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैंने उनको बुलाया है, वो मुझे ज़रूर बचाएगा। और यही कह के मछुआरे ने उस नाविक को वहाँ से भेज दिया। ऐसे ही वो वहाँ पे लकड़ी के लट्ठे के सहारे कुछ देर और रुका रहा। कुछ घंटों बाद वहाँ पे एक छोटी बोट आई। इस बार फिर से उस बोट के चालक ने उससे कहा कि मछुआरे ऊपर आ जाओ, चलो चलते हैं। इस बार फिर मछुआरे ने उस मोटर बोट चालक को मना कर दिया, ये कह के कि मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, मैंने उनसे प्रार्थना की है, मुझे उन पर भरोसा है, वो ज़रूर आएगा। ये सुनने के बाद वो मोटर बोट चालक भी वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद वहाँ पे एक बड़ा सा जहाज़ आया। उस बड़े से जहाज़ के जो कैप्टन थे, उन्होंने इस बार उस मछुआरे को देखा और उसकी ओर एक रस्सी फेंकते हुए कहा, मछुआरे रस्सी को पकड़ो और ऊपर आ जाओ। मगर इस बार भी मछुआरे ने उस कैप्टन से यही कहा कि तुम जाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। और यही कह के उसने उस जहाज़ को भी वहाँ से वापस भेज दिया। जहाज़ के जाने के कुछ देर बाद मछुआरे का हिम्मत टूटने लगा। वो काफ़ी देर से समंदर में था, लकड़ी के सहारे उसके हाथ भी दुखने लगे थे और पैर भी थक चुके थे। ऐसे ही कुछ देर में वो डूब गया और डूब के मर गया। जब मछुआरा मरने के बाद स्वर्ग में भगवान के पास पहुंचा तो उसने भगवान से पूछा, भगवान मुझे आप पे इतना भरोसा था, मैंने आपको हर बार बुलाया, मैंने आपसे हर मदद मांगी, आपने मुझे बहुत बार मदद किया, लेकिन जब मेरे जान पे बन आई थी, जब मुझे ज़िंदा रहना था, उस वक्त आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। तो भगवान ने बहुत ही मजाकिया अंदाज में कहा कि अबे साले, वो जो नाव, बोट और जहाज़ क्या तेरा बाप भेजा था? जी हाँ दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, भगवान पे हमें भरोसा होता है और भगवान हमारी मदद भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, भगवान हमारी मदद करते हैं, मगर उनके करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। हमें उनके इशारों को समझना चाहिए। वे जब हमारी मदद करना चाहते हैं, वे हमारे लिए जो मौके बनाते हैं, उन मौक़ों को हमें पहचानना आना चाहिए, उन मौक़ों में हमें काम करना आना चाहिए। जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, भगवान चाह के भी हमारी मदद नहीं कर सकते। और इंग्लिश में एक कहावत भी है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, यानी कि भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो अगली बार आपके पास अगर कोई मौका आए, अगली बार अगर आपको कहीं काम करने मिले, तो आप काम करें, ना कि भगवान भरोसे बैठे रहें और ये सोचें मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये कहानी आप सबको अच्छी लगी हो। मिलते हैं ऐसी अच्छी कहानियों के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।